इस जदीद माशरे में सेहतमंद होना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लोग काम, खानदान और दीगर जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं। इसके नतीजे में इनकी सेहत की गोल्स अक्सर रोक दिया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेहतमंद रहना एक मुश्किल काम है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइटिंग और जिम में वक्त लगाना पड़ता है, लेकिन ये हकीकत में दुरुस्त नहीं है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसे हैं कि बहुत से लोग इसे ज़ाया करते हैं, सेहत और फरागत। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को शामिल करना वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि इस पर असरअंदाज होने वाले बहुत अवामिल हैं। लेकिन जब मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि सेहत अल्लाह ताला का अपने बंदों के लिए सबसे बड़ा और हकीकी तोहफ़ा है। अगर और कुछ नहीं तो मुझे इसके अता करदा सेहत का शुक्रगुजार होना चाहिए और ऐसी आदत के लिए काम करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। एक आंसर जो किसी शख्स को अच्छी सेहत बरकरार न रखने में किरदार अदा कर सकता है, वो सादा हैबिट्स के बारे में इल्म की कमी है जो अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत आदात से सीखी हैं। नंबर 1, एतदाल से खाएं। हम पहले ही जानते हैं कि सेहतमंद ग़िज़ा हमारी ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर डालता है। मुतालियात से पता चलता है कि हमें बाकायदगी से सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना चाहिए। ये न सिर्फ वज़न को बरकरार रखने के लिए है बल्कि तवन्नाई की सतह को बढ़ाने के लिए भी है, मूड को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी के आला मयार फराहम करने के लिए और बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करने के लिए है। बीमारियों से बचने के लिए एहतिदाल में खाने की आदत पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया। एक दिलचस्प हकीकत जो मुझे मालूम हुई है कि खाना खाते वक्त अपना पेट 3 हिस्सों में तकसीम करें, 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 हवा के लिए। यह जापानी हारा हाची भूख के तस्वुर से बहुत करीब से मेल खाता है, जिसका मतलब है इस वक्त तक खाओ जब तक आप सिर्फ 80% भर न जाए। एक हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने पेट से बदतर कोई बर्तन नहीं भरता। इंसान के रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के लिए चंद मुँह खाना ही काफ़ी है, लेकिन अगर इसे भरना हो तो 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए और 1/3 हवा के लिए रखें। नंबर 2, आहिस्ता आहिस्ता खाओ और पियो। जब हम खाना शुरू करते हैं तब से तकरीबन 20 मिनट लगते हैं अपने दिमाग को मुकम्मल होने के सिग्नल भेजने में। शुमाली अमेरिका में मोटापे के एक मुताले से पता चला है कि ज़्यादा वज़न वाले मर्दों और औरतों ने कम कैलोरीज ली जब वो अपने मामूल की खाने की रफ्तार को कम करते हैं। आहिस्ता खाना और पीना हमें कम खाने और हाजिमे को बनाने में मदद करेगा, और ये एक ऐसा अमल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया और इसकी सख्ती से वकालत की। समाम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बर्तन में पीते हुए 2 या 3 बार सांस लेते थे और कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते वक्त 3 सांस लेते थे। नंबर 3, वर्जिश करना। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के मुताबिक बालिग अफराद को कम अज़ कम 2 घंटे शदीद एरोबिक्स वर्जिश करना चाहिए या 1 घंटा 24 मिनट्स भरपूर वर्जिश भी हफ्ता करें। कैंसर की नशोनुमा को रोकने के लिए वर्जिश भी दिखाई गई हैं। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं इनमें बास कैंसर होने का इम्कान 24% तक कम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी वर्जिश की सख्त तरगीब दी है। इसके कुछ पसंदीदा खेल थे जिनमें तीरंदाजी, घोड़े और ऊँट की सवारी और दौड़ना शामिल थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़बूत मोमिन अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर मोमिन से बेहतर और महबूब है, हालांकि दोनों ही अच्छे हैं। नंबर 4, दांतों के अच्छे हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखें। क्या आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान की सेहत हमारी मजमूई सेहत के बारे में इशारा फराहम करती है? हमारे मुँह में मसाइल हमारी बाकी जिस्म को मुतासिर कर सकती हैं। मुतालियात से पता चलता है कि ज़ुबानी बैक्टीरिया और मसूड़ों की बीमारी की शदीद शक्ल से वाबस्ता सोजश, हमल और पैदाइशी पेचीदगी और कुछ बीमारियों जैसे दिल की बीमारी और नमूनिया में किरदार अदा कर सकती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों को ब्रश करने और पानी से मुंह धोने के जरिए दांतों और मसूड़ों के अच्छे हिफ्ज़ान सेहत की भी सिफारिश की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होती तो मैं उन्हें हर नमाज के लिए मिसवाक का हुक्म देता। नंबर 5, फास्टिंग। क्या आपने कभी वक्फे से वक्फे रोज़ा रखने के बारे में सुना है? वक्फे से रोज़ा रखने से मुराद बाकायदा इतवार है जिसमें कैलोरीज़ की मकदार बहुत महदूद नहीं है। इसमें आमतौर पर रोज़ाना 16 घंटे का रोज़ा है, मुतबादिल दिनों में 24 घंटे का रोज़ा है या गैर लगातार दिनों में हफ्ते में 2 दिन का रोज़ा होता है। रोज़े के दौरान कैलोरी की खपत अक्सर 0 से लेकर 25% कैलोरी की ज़रूरियात तक होती हैं। ये मशक हार्मोन की सतह को मुतवाज़िन करने, एसिडिटी और स्ट्रेस को रोकने और मजमूई सोजश को कम करने के लिए साबित होती है।
روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نہ صرف رمضان میں، وہ ہر سوموار اور جمعرات اور اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتا تھا، جو کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ پیر اور جمعرات کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کی دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے سوائے دو کے جنہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہو۔ وہ کہتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ لو جب تک وہ صلح نہ کرے۔ یہ جان کر حیرت ہوئی ہے کہ اسلام ہمیشہ اچھی صحت مند عادات کو فروغ دیتا رہا ہے، یہاں تک کہ سائنسی تحقیق میں ان کا ذکر کرنے سے بہت پہلے ہی بہترین حصہ ہے۔ ہم ان صحت مند عادات پر عمل پیرا ہو کر سنتی نبوی کی پیروی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ شکریہ دوستو، پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔